गरीब लड़की बनी कलेक्टर। ये कहानी शिवानी नाम की एक लड़की की है जो पालमपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। शिवानी की उम्र यही कोई 21 साल की थी जब इनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। अब शिवानी अपनी बूढ़ी दादी के साथ घर में रहती थी। शिवानी अपने माता पिता की एक लौती संतान थी और वो अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहते थे और उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उसके माता पिता की ऐसे अचानक मृत्यु होने से शिवानी और उसकी दादी बहुत अकेले हो गए थे। बेटी, कब तक तू ऐसे उदास बैठी रहेगी? अभी तो तुम्हें अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। जब तू पैदा हुई थी, तेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे और सबसे बोलते थे, मेरी बेटी तो कलेक्टर बनेगी। अपनी दादी की बातें सुनकर शिवानी बोलती है, हाँ दादी, मैं पिताजी का ये सपना जरूर पूरा करूंगी। शिवानी शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और शिवानी ने अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन में अच्छे अंक लिए थे। शिवानी अभी अपने कलेक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके घर अभी कमाने वाला कोई भी नहीं था और ऊपर से घर का खर्च और पढ़ाई करने के लिए शिवानी को पैसों की जरूरत भी थी। दादी, मैं लोगों के घर में काम करूंगी, उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं अपनी किताबें खरीद सकती हूँ। शिवानी लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है और साथ में वो अपने यूपीएससी के लिए तैयारी भी शुरू कर देती है। अब शिवानी सुबह काम पर जाती और शाम को घर पर आकर खूब पढ़ाई करती। शिवानी जहाँ काम करती थी वहाँ उस घर का मालिक और उसकी पत्नी रहते थे और उनकी एक बेटी मानसी थी। शिवानी की मालकिन शिवानी से बहुत काम करवाती थी। एक दिन शिवानी अपनी मालकिन के कमरे में सफाई कर रही थी, तभी उसे वहाँ बहुत सी किताबें दिखाई देती है। शिवानी अपनी मालकिन के पास जाती है और पूछती है, मालकिन, ये सब किताबें किसकी हैं? ये मानसी के पापा की किताबें हैं, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मालकिन, क्या मैं इनसे कुछ किताबें लेकर पढ़ लूं? अरे नहीं, मानसी के पापा अपनी किताबें बहुत संभाल कर रखते हैं और तुम भी अब किचन में जाके अपना काम करो। शाम को जब मानसी के पापा अशोक घर आते हैं तो शिवानी उनके पास जाती है। सर, मैंने आज आपके रूम में बहुत सारी किताबें देखी थी। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्या मैं उनमें से कुछ किताबें ले सकती हूँ पढ़ने के लिए? मैं जल्दी ही आपको वापस कर दूंगी। अरे वाह, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? जी सर, मैं सुबह काम करती हूँ और शाम को पढ़ाई। तुम कितनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हो। और एक मेरी बेटी है जो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती है और फोन पे लगी रहती है। बेटी, तुम्हें जो भी किताबें चाहिए तुम वो सब किताबें ले सकती हो और पढ़ाई में किसी तरह की सहायता चाहिए होगी तो तुम जरूर बताना। जी सर। शिवानी उनका धन्यवाद करती है और शाम को काम खत्म करके अशोक सर से कुछ किताबें ले लेती है और अपने घर चली जाती है और अपनी दादी को सब बताती है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तू जल्दी ही कलेक्टर बन जाएगी। अब शिवानी सुबह जल्दी और शाम को देर तक घर वापस आती। पहले वो जल्दी से घर का सारा काम करती और जब समय बचता तो वह अपने कमरे से किताबें लेती और वहीं पे पढ़ना शुरू कर देती। और दूसरी तरफ मानसी पूरा दिन फोन पर या अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। शिवानी को देखो, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। सुबह को यहाँ सारा काम करती है और घर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन तुम पूरा दिन घूमती रहती हो। जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। मानसी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। जब से ये लड़की हमारे घर आई है, सब खराब हो रहा है। पापा तो हर टाइम मेरे पर गुस्सा करते हैं। शिवानी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिवानी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। शिवानी ने अपना यूपीएससी का प्री एग्जाम तो पास कर लिया था। अगली सुबह शिवानी काम पर जाती है और अशोक सर को ये बात बताती है। सर, मैंने यूपीएससी का प्री एग्जाम पास कर लिया है
और अभी मुझे मेंस एग्जाम के लिए आपकी मदद चाहिए होगी। हाँ, क्यों नहीं। ये सब बातें मानसी सुन रही थी। मैं देखती हूँ कैसे ये अपनी परीक्षा देती है। शिवानी अब अपने मेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है, लेकिन मानसी दिन भर उसे किसी न किसी काम में बिजी रखती थी। लेकिन शिवानी भी घर जाकर पूरी मेहनत करती। ऐसे ही शिवानी की एग्जाम की तारीख भी आ गई और शिवानी एग्जाम देती है। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। शिवानी अपनी दादी को बता रही थी, दादी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। पता है अशोक सर से मुझे मदद मिली है। कुछ दिन बीतने के बाद यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है और शिवानी की मेहनत रंग लाई थी। शिवानी ने ऑल इंडिया 48 रैंक पाया था। इस तरह शिवानी यूपीएससी का इंटरव्यू भी पास कर लेती है और कलेक्टर बन जाती है। आज शिवानी और उसकी दादी बहुत खुश थे। कलेक्टर बनकर शिवानी ने अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन किया। बेटा, तुमने अपने पिता का सपना पूरा किया। अगर वो आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर